हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन भाई चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, 7 फेज़ों में टोटल एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी के मैथ के हम लोग ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 15 इसका वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये हम लोग का 16 नंबर वीडियो होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे 9 फरवरी 2021 के 9 जनवरी ना होगा जी 9 जनवरी 2021 की शिफ्ट 2 के ऑल क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करेंगे इसमें। ठीक, 9 जनवरी से पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका टोटल जो है मैथ के क्वेश्चन का सोल्यूशन डला हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में टोटल जो है एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन डला हुआ है, हर शिफ्ट के क्वेश्चन का जो है। ठीक, तो उसको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा, डेली डल रहा है ये एनटीपीसी के एग्जाम का, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और अगर आप इसका क्वेश्चन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं शिफ्ट वाइज, उस सबका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, जाकर। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और डेली जो है एक एक शिफ्ट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन है ट्रिगो से, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक, और बोल रहा है कि यह पहले चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, तो साइन क्यू थीटा प्लस 3 कॉस क्यू थीटा हमें वैल्यू निकालना है। साइन क्यू थीटा प्लस 3 कॉस क्यू थीटा, इसी का हमें मान निकालना है। कह रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ये देखिए सब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों का अंतर जो है 0, इसका मतलब दोनों का वैल्यू बराबर। अगर हम इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कितने डिग्री पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों का मान क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आराम से 45 रख लेंगे, सिंपल सा बात हुआ। और एक बात और भी देखिए कि दोनों का वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होता है, तो ये साइन क्यू थीटा, इसको भी साइन क्यू थीटा कर सकते हैं। तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 साइन क्यू थीटा, एक में बना सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों का साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो अब सिंपल हो गया। देखिए ये 4 के 4 गुणे 1/√2 का होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अभी 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, फिर इससे कटा देंगे तो ये √2, यानी सिर्फ √2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दिया। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किस मान पे बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री पे जो है इसका वैल्यू दोनों का बराबर होता है। या फिर देखिए अब एक चीज आप सोचिएगा कि ये 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान बराबर होगा, तो दोनों अलग अलग हो जा रहा है ना। इसमें ये थीटा 30 डिग्री और ये हो जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो ऐसे रखेंगे तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू बराबर किस एंगल पे होता है, तो आपका 45 डिग्री पे होता है। तो 45 हम मान रख के आराम से सॉल्व कर लिए, कितना आ जा रहा है, √2 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने यात्रा शुरू करी। कितना, 450 यात्री उस पर बैठे हुए हैं। ठीक, अब कह रहा है कि पहले स्टॉप पर 1/9 यात्री नीचे उतर जाते हैं। देखिए इसमें 1/9 यात्री नीचे उतर जाते हैं और 20 यात्री चढ़ जाते हैं। देखिए जब इसमें 1/9 यात्री उतर गए, वो 1/9, तो इसमें बचे कितने हैं, तो 1 में से घटा लीजिए। इसमें से कितने शेष अभी बैठे हुए हैं, तो 1 में से घटा लेंगे, यानी कि 8/9 यात्री अभी बैठे हुए हैं। ये बात समझ में आया। 1/9 यात्री उतर गए हैं, तो कितने अभी बैठे हुए हैं, तो 1 माइनस 1/9 यानी 8/9। अब इसको कटा दीजिए, 9 पचे 45 यानी 8 पचे 40, 400 अभी यात्री हैं, तब तक वहां पे और 20 यात्री चढ़ जाते हैं, तो कितने हो गए, 420 यात्री हो गए उस स्टेशन पे। ठीक, और फिर आगे पढ़िए क्या कर रहा है, दूसरे स्टॉपेज पर उस समय मौजूद यात्री यानी इसका 1/6 यात्री उतर जाते हैं। तो देखिए फिर से 1/6 उतर गए, तो अभी बैठे कितने हैं, तो 5/26 के बैठे हुए हैं। तो कटा दीजिए, 6 7 42 यानी 7 5 35, 350 यात्री अभी भी उसमें बैठे हुए हैं। और कह रहे हैं कि 19 यात्री और चढ़ जाते हैं, तो 19 इसमें जोड़ देना होगा, यानी कितने हो गए आपका, तो 369 अभी बैठे हुए हैं इसमें। तो अब क्या करें आगे, तो बोला है कि कितने रेलगाड़ी के साथ पहुंची, तो ये कितने रेल यात्रा, मतलब ये बोला हुआ है
तो तीसरे स्टॉपेज पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची? तो 369 के साथ पहुंची। बहुत सिंपल है, ये बात समझे? देखिए फिर एक बार समझ लीजिए। पहले 450 थे, 1/9 उतर गए तो 8/9 बैठे हुए, यानी कि 400 बैठे हैं। फिर 20 चढ़ गए, 20 चढ़ गए और फिर कितना हो गया? 420। तो फिर इसमें से 1/6 उतर गए, यानी कि बैठे कितने? 5/6। अब आप उतर गए वाला घटाइए करिएगा तो इसमें से घटाना पड़ेगा। डायरेक्ट हम कितने बैठे हैं? तो 5/6 यानी 350 हुआ। फिर यहाँ पे 19 आदमी और चढ़ जाते हैं तो कितने हो गए? 369 आदमी। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में। पहले यहाँ से इन लोगों का क्षमता निकाल लीजिए। 16 मैन किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 24 दिनों में, जबकि 24 वुमेन कितने दिन में कर सकती हैं? 24 महिलाएं 32 दिन में कर सकती हैं। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 24 खत्म, 16 दूना कितना हो गया? 32, यानी कि मैन बट्टा वुमेन कितना हो गया? तो 2/1 हो गया। मैन का क्षमता 2 और वुमेन का क्षमता 1। यहाँ से पहले निकाल लीजिए, कल भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, अब कह रहा है आपका कि 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। देखिए 16 मैन प्लस 16 वुमेन मिलकर कितने दिन तक काम किए? 12 दिन तक काम किए। ठीक, उसके बाद पुरुषों ने 16 दिन, कह रहा है कि 16 पुरुषों और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिनों तक कार्य किए, जिसके बाद महिलाओं ने काम छोड़ दिया। अब ये जो 16 वुमेन है वो काम छोड़ दिए हैं, तो और कह रहा है कि काम छोड़ दिया तो 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुष आएंगे? तो देखिए 16 पुरुष हैं, यहाँ पर कितने हैं? 16 मैन है, तो और कह रहा है कि कितने मैन आएंगे? तो मान लेते हैं X मैन आएंगे। और कितने दिन में शेष काम करना है? 2 दिन में। अब पूरा काम के लिए आपको बोले थे कि इसमें से किसी एक को ले लेंगे, या तो 16 मैन 24 दिन में और 24 वुमेन 32 दिन में, किसी एक को ले लीजिए। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं 16 मैन गुणे कितना दिन में करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। देखिए ये 16 मैन तो रहेंगे ही, और कितने और मैन आ गए? तो मान लेते हैं X मैन आ गए, और कितने दिनों तक कार्य करना है? 2 दिनों में। और टोटल काम है कितना आपका? तो 16 मैन गुणे 24 दिन में काम को करते हैं। ये बात समझे कि नहीं? पहले ये समझ गए तो और कुछ इसमें क्वेश्चन में है नहीं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, क्षमता निकाल ली। अब बोलेगा कि 16 आदमी और 16 औरत ने मिलकर काम शुरू किया और 12 दिनों तक काम किए। ठीक, उसके बाद से वुमेन जो है, औरत ने काम छोड़ दिया, तो कितने अतिरिक्त मैन आएंगे पता नहीं है। 16 मैन पहले से हैं और X मैन और आ जाते हैं, जिससे कि ये जो शेष काम बचा हुआ है कितने दिन में हो जाए? 2 दिनों में हो जाए। और टोटल कार्य के लिए या तो इसको ले लेंगे या इसको ले लेंगे। अब खत्म हो गया, कुछ नहीं है। मैन के जगह 2, वुमेन के जगह 1 रख दीजिए। 16 दूना 32 और 16 कम 16, यानी 48 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस अब देखिए 16 मैन का जगह 2 रखेंगे तो 16 दूना ये कितना हो जाएगा? 32 प्लस XM, यानी क्या? 2M हो जाएगा, 2x हो जाएगा। M की जगह 2 रख देंगे और इंटू कितना हो गया? 2, और बराबर इस 16 और M की जगह 2 रखना है ना, यानी 32 गुणे 24 हो जाएगा। 32 गुणे 24, अब एक साइड कर लीजिए, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए यहाँ से भी कर रहे हैं ना, तो ये इसको अलग अलग कर देते हैं अगर हम लोग, तो ये 32 गुणे 2 हो जाएगा। सबको अलग अलग कर लीजिए। देखिए 12 8 96 कर 6 9 बचेगा, 12 चौक 48 और 9 कितना हो जाएगा? 9 8 17, यानी 57 हो जाएगा। प्लस ये 32 दूना 64 हो गया, प्लस 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो इसको देखिए 24 दूना 48 और 24 से 72 हो जा रहा है, तो 8 6 768 हो जा रहा है। ये 700 कितना हो जा रहा है? 68 हो जा रहा है। अब ये दोनों जोड़ करके उधर घटा देंगे, यानी कि 4x का मान कितना हो जाएगा? देख लीजिए, इसको घटा दीजिए इधर, तो 6 4 10 यानी 8 हो जाएगा। ये दो मिलकर कितना हो गया? तो 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 का 4 हासिल 1 और 1 6 हो जाएगा। 640 हुआ, तो 640 इधर घटेगा तो 8 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया 2, 128। 4 से घटा दीजिए, 4 3 12 और 4 दूना 8, यानी कि 32 और जो है पुरुष आने होंगे, जिससे कि आंसर नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये दे दिया हुआ था कि और कितने आदमी आ जाते हैं, तो दिन वहां पूछा हुआ था, और यहाँ पे कितने आदमी आएंगे ये बात पूछा हुआ है। देखिए फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब कह रहे हैं कि 16 आदमी 16 औरत मिल करके 12 दिन काम किया, तो शेष काम को कितने अतिरिक्त और आदमी आ जाएंगे, मैन आ जाएंगे। तो हम मान लिए X आदमी आ रहे हैं, X M,
और ताकि ये काम जो शेष बचा इसे कितने दिन में कर ले, 2 दिनों में। टोटल कार्य के लिए हम लोग किसी को एक को ले लिए। अब सिर्फ मैन का 2 और वुमेन का 1 रख के इसको सॉल्व कर लिए, तो एक्स का मान कितना आ जा रहा है 32, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर 2 3 के पावर 6 और 5 के पावर 5 का HCF हमें निकालना है। क्या निकालना है? HCF। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी ये पावर के रूप में रहे ना तो HCF होता है मिनिमम पावर वाला, जो छोटा पावर वाला होगा वही HCF हो जाएगा, और बशर्ते कि दोनों में कॉमन होनी चाहिए। LCM बड़ा पावर वाला होता है, जो बचेगा उसको भी LCM में लिख दिया जाता है। तो इसमें जो दोनों में कॉमन होगा और छोटा पावर वाला, जैसे देखिए 2 कॉमन है इसमें, तो 2 के पावर 2 है इसमें, 2 के पावर 4 है, तो इस 2 का छोटा पावर किसमें? इसमें है, तो ये 2 के पावर 2 इनका HCF हो जाएगा गुणे, और 3 के पावर 4 3 के पावर 6, तो छोटा पावर 3 के पावर 4 है तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, और गुणे 5 के पावर 5 5 के पावर 3, तो 5 के पावर 3 हो जाएगा। और इसमें 7 है इसमें 7 है ही नहीं, तो कॉमन कैसे होगा? जो दोनों में कॉमन रहेगा वही HCF में आएगा, तो सिर्फ HCF हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, 2 के पावर 2 3 के पावर 4 5 के पावर 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, HCF का मतलब होता है मैक्सिमम मिनिमम पावर, HCF मतलब क्या हो जाएगा? मिनिमम पावर जो कॉमन हो, यहाँ पे बात लिख लेंगे कि जो क्या हो, दोनों में कॉमन हो। और LCM का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर हो जाएगा जो कॉमन रहे या ना रहे, जो शेष बचेगा उसको भी लिख देते हैं। इसमें LCM में कॉमन से कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचेगा उसको भी ले लेंगे हम लोग। बड़ा पावर LCM हो जाता है और छोटा पावर HCF हो जाता है, लेकिन HCF में हमें ध्यान देना होगा कॉमन रहना चाहिए। ये नहीं कि 7 के पावर 2 है इसमें, 7 के पावर 2 है ही नहीं, 7 है ही नहीं, तो ये 7 हम नहीं लेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर कह रहा है कि होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित कीमत वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया। जैसे इसका CP 100 है तो इसको फिक्स किया गया है, फिक्स प्राइस इसका 130 रखा गया है, 30% अधिक रखा गया है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, इस पे 10% छूट देकर बेचता है, तो बेचेगा कितना? तो 10% छूट दिया, यानी कि 130 पे 90% लेकर बेच रहा है, 90/100, तो 13 नवा कितना हो जाएगा? 17, 117 हो जाएगा। ठीक, तब क्या बोला है आपसे? यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ कितना होगा? तो देखिए यहाँ अगर 100 रुपया फिक्स प्राइस है और बेचे हैं 117 में, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा? 17। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी कि 117 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 23,400 दिया हुआ है, और लाभ पूछा है यानी कि 17 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल हो गया, 23,400 और बट्टा में कितना हो जाएगा आपका? 117 और गुणे 17 हो जाएगा। देखिए कट जा रहा है, 2 मर्त में कट जा रहा है ना, 17 दूना 34 यानी 200 मर्त में, और फिर 17 दूना 3400 रुपये जो हो जाएगा लाभ हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 3400 मतलब ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा क्या था हमें? फिक्स प्राइस क्रय मूल्य 100 मान लिए, तो फिक्स प्राइस 130, क्योंकि बोला हुआ है 30% बढ़ा कर रखता है, तो SP हमारा कितना हो गया? 10% इस पर छूट दे रहा है, तो 90/100 117, तो लाभ कितने का हो रहा है? 17%, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 117 का वैल्यू दिया है, 17 का पूछ रहा है, 3400 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर समझिए, इसको सरल करना है, बोर्ड मास है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? छोटा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, तब भाग, गुणा, ऐसे ही करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तोड़िए छोटा ब्रैकेट, ये जब घटाएंगे तो 15 होगा, और 45 में 15 से भाग देंगे यानी 3, यहाँ तक ब्रैकेट तक 3 आ गया। इधर देखते हैं तो 2 1 3 दूना -6 आ गया। ठीक, -6। अब इसको सजा के लिख दीजिए। देखिए क्या है आपका? 1800 भागे 10, और ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है 3, और गुणे कितना हो गया? 2 हो गया, और प्लस माइनस -6 हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ भाग देंगे, तब जाकर ना गुणा करेंगे, तो ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 गुणे 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। 18 छक्के 108 हो जाता है ना, 1 0 हो जाएगा, और -6 यानी 1080 में से 6 घटाइएगा तो 1074 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आसानी था, बोर्ड मास वाला तो बहुत क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, भाग, गुणा, जोड़, तब घटाव कर लेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 5% वार्षिक दर से 2 साल बाद 26,400 रुपये हो जाती है तो वह धन राशि निकाले। इसका मतलब जैसे देखिए कभी भी एसआई होगा ना RT प्रतिशत होता है, रेट और समय में गुणा कर देंगे ना तो एसआई हो जाता है। तो अमाउंट हमारा हो जाता है 100 प्लस RT, 100 हमेशा जुड़ जाता है। कभी भी एसआई का प्रतिशत निकालना होगा तो R इंटू टी कर लेंगे तो एसआई का दर निकल जाएगा, और जब 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से रेट जो है 5%, 5 दूना 10% ब्याज मिलेगा, 10% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 110%। और इसी 110% का वैल्यू दिया हुआ है 26,400 और मूलधन पूछ रहा है। मूलधन मतलब हमेशा 100%, तभी नहीं मूलधन प्लस ब्याज जोड़े हैं तो मिश्रधन हो गया है। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 26,400 बट्टा में आ जाएगा 110 गुणे 100 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल हो गया, 0 से 0 काट लीजिए, 11 दूना 22, 11 चौके 44 हो जाएगा, यानी कि 24,000 जो हो जाएगा ना हमारा मूलधन हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है ये। RT मतलब ब्याज, 10% ब्याज निकल गया तो मिश्रधन 110 हो जाएगा। 110 का वैल्यू दिया है, 100 का पूछ रहा है, मूलधन मतलब 100 का पूछ रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। 24,000 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 2400 दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर ए में, तो ए नहीं होगा, वो 2400 है। 24,000 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 12 है तो की का मान ज्ञात करें। देखिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। तो अगर इस डाटा का बहुलक दिया हुआ है कितना 12 है, यानी कि 12 की संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा। यानी हम काउंट करते हैं तो 12 एक बार है, 2 बार है, 11 भी एक बार है, 2 बार है। तो अब अगर 12 बहुलक दिया है तो के का मान क्या होगा 12 होगा, तभी ना 12 3 बार आएगा तभी जाकर इसका बहुलक हो जाएगा। अगर यही कहता कि अगर बहुलक 11 है तो के का मान 11 हो जाता। ये बात समझ में आया कि नहीं? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। तो 11 भी 2 बार आ गया, 12 भी 2 बार आ गया, तो इस के का मान 12 होगा तभी जाकर के बहुलक 12 होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो के इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है 9 नंबर ना, ऐसे क्वेश्चन को तो देखते देखते आप आंसर कर लीजिएगा डायरेक्ट। क्या होगा आंसर बताइए, 4 हो जाएगा, सिंपल सा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab होता है, यानी कि ऊपर 4 गुणे 542 गुणे 321 हो जाएगा, और बट्टा नीचे 542 गुणे 321 दिया हुआ है। इसमें पेन भी नहीं लगा, नहीं कट जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और वहीं अगर यहाँ माइनस लगा दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab हो जाता है। तो ये यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका मान 4ab होगा, नीचे a भी दिया हुआ है, कट जाएगा और 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 1.1/2 वर्ष के लिए, देखिए 2 वर्ष के लिए उधार लिया साधारण ब्याज। देखिए अब यहाँ से जब हमारा एसआई निकलेगा तो अभी आपको बताए थे R गुणे टी कर लेंगे, यानी 5% रेट है और 10% रेट है, 10% रेट है और समय कितना है तो 1.1/2, 1.5 साल का मतलब 2 एकम 2, 3/2 हो गया। तो इसे कटा लेंगे, 2 5 10 यानी 15% जो हो गया हमारा साधारण ब्याज हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से, यानी कि अब सीआई के रेट से दे रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से। रेट हमारा जो है 10% है और टाइम कितना है 1.1/2 वर्ष है, लेकिन ये बोला हुआ है कि छमाही लेना है। कैसे लेना है, छमाही। तो छमाही में आपको पता है कि दर आधा हो जाता है, यानी 5% हो जाएगा, और समय 2 गुना होता है। तो ये 3/2 का जब 2 गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब भी छमाही वसूली किया जाए तो दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है। 1 साल का रेट दर 10% है तो 6 महीने का 5% हो जाएगा, और 1.5 साल में 3 महीने का कै गो टर्म आ जाएगा आपका, 6 महीने का तो 3 गो टर्म आ जाएगा, तो 3 साल हो जाएगा। अब ये 5% के रेट से 3 साल का सीआई का प्रतिशत क्या होता है, अगर ये पता होगा ना होता कितना है तो 15.7625। अगर ये पता रहेगा तो तुरंत आप आंसर निकाल लीजिएगा, और नहीं पता है तो देखिए
कैसे निकाल लीजिएगा बता देते हैं। पहला साल का 5%, दूसरा साल का भी 5%, इसमें ब्याज का ब्याज जुड़ता है तो 5 का 5% कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो ये जोड़िएगा तो 10.25 हो गया आपका कितना 2 साल का हो गया। अब तीसरा साल में भी जब आएंगे तो 5% लगेगा ही, इसका 5% और जुड़ जाएगा, यानी इसका 5% गुणा कर दीजिए, 5 × 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 कर 2 हाथ से 1 हो जाएगा, 10 × 5 50 और 1 51 हो जाएगा। यानी अब की बार दशमलव यहाँ आ जाएगा, जब 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ दीजिए, 10 × 5 15.7625 आ जा रहा है, ये यहाँ लिख दिए 15.7625। सिंपल, ब्याज का ब्याज जुड़ता जाता है, पहला साल का 5%, दूसरा साल का 5%, 5 का 5% कितना हो गया 0.25, सबको जोड़ दीजिए 10.25 आ गया। और 10.25 अगले तीसरे साल में 5% लगेगा, इसका 5% लग जाएगा जो कि 0.5125 आ रहा है, तो तीनों जोड़ दिए 15.7625। तो ये हमें पूछा हुआ है ना कि इस प्रकार उसे 305 कमाए, 305 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका मतलब इस दोनों का अंतर देखिए कितना जो है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लिया है इस दर से और दे रहा है इस दर से, तो ये कमा कितना रहा है, तो 0. फायदा कमाया 0.7625% फायदा कमाया, जिसका मान 305 रुपया दिया हुआ है। ठीक, ये हमें दिया हुआ है कि उसने 305 रुपए कमाए। तो धन राशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन हमेशा कितना होता है 100%। अब सिंपल ही निकाल लीजिए, 305 बटा 0.7625, अब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 चला जाएगा, और ये जब हटाएंगे तो 4 0 और चला जाएगा, 4 0 और यहाँ हो जाएगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसको कटा देना है, कटा करके कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए 25 से कटा देंगे, 5 से पहले कटाइए ना, 5 × 6 = 30, 5 × 5 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 × 5, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 26, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब देखिए कितना मर्थ में कट जा रहा है ना, ये 61 मर्थ में डायरेक्ट कट जा रहा है, देखिए 25 से कट जा रहा है, 25 से कम 25, 25 × 6 = 150 और 52 हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितने मर्थ में कट जा रहा है 25 मर्थ में कट जा रहा है। अब 25 से इसको कटाएंगे तो 25 चौके 100, यानी 4 पे कितना जीरो हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, तो मूलधन हमारा जो है 40,000 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एसआई सीआई का कंबाइन करके। अब जो है ना सिंपल एसआई सिंपल सीआई नहीं पूछ रहा है, दोनों को कंबाइन करके देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा हुआ है। समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 1.5 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 15% हो गया, R × T कर लिए। अब बोला है कि इसी दर से इतने ही समय में दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की रेट से, लेकिन छमाही की बात किया हुआ है, तो छमाही में दर आधा हो जाएगा, समय 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 5% रेट हो गया, 3 साल समय हो गया। तो इसका सीआई का दर अगर आपको पता है ना, जैसे हमको पता हुआ था 15.7, बहुत बच्चे रट जाते हैं, 15.7625 होता है, तो डायरेक्ट यहाँ कितने का लाभ हो रहा है 0.7625, जिसका 305 दिया हुआ है, तो मूलधन पूछ रहा है, मूलधन मतलब 100% का मान निकालिए, कितना गया 40,000। नहीं याद है तो इसको निकाल सकते हैं ऐसे, 5%, 5%, 5 का 5% ये उतना हो गया, दोनों जोड़े तो 2 साल का 10.25, फिर तीसरा साल में 5% तो लगेगा ही लगेगा, इसका 5% यानी इतना हो गया। आप तीनों को जोड़ दीजिए 15.7625। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 40,000, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 kg को 10 लड़कों के बीच बांटा जाता है, तो प्रत्येक लड़के को कितना मिलेगा, ग्राम में ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ना 1.5 kg 1.5 kg, इसको ग्राम में जब बदलेंगे ना तो 1000 से अगर गुणा करेंगे ये ग्राम में बदल जाएगा, 0 से खत्म हो गया, यानी कि कितना आ गया ग्राम, तो 1500 ग्राम हो गया। और इसमें कितने बच्चे को बांटना है 10 बच्चे को, तो 10 से भाग दे दीजिए, यानी 0 से 0 कट गया, 150 ग्राम मिलेगा, 150 ग्राम प्रत्येक बच्चा को मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ये आसान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से कह रहा है कि रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है। ये ABC क्या है, एक स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को छूते हुए जाता है, वो स्पर्श रेखा कहलाता है। ठीक, स्पर्श रेखा जो वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, PQ पैरेलल AC है, यानी कि ये PQ जो है ये AC के क्या है पैरेलल है, समानांतर है। ठीक, और दिया हुआ है कि QBC बराबर 70 डिग्री है, QBC यानी ये कितना डिग्री दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 70 डिग्री है, तो PBQ का मान क्या होगा,
पी बी क्यू, ये वाला एंगल हमें पूछा हुआ है कितना डिग्री होगा। देखिए बहुत सिंपल है आपका, अगर एक थ्योरम आपको पता होगा ना तो बहुत आसान है। जब ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो बनाया गया कोण होता है ना, वो एकांतर खंड के, इस जीवा द्वारा एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है। यानी ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और ये 70 डिग्री हो गया तो एकांतर कोण से ये भी 70 हो गया। तब कुछ नहीं है, ये पूरे रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 70 70 140, इसको थीटा मान लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, यानी कि थीटा का मान क्या है, तो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा, तो 180 माइनस 70 70 140 जोड़ लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, थ्योरम पता होना चाहिए। ज्योमेट्री में अगर थ्योरम पता रहेगा तभी आगे बढ़िएगा। जैसे बोले थे कि ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बनाया गया कोण इस जीवा द्वारा एकांतर खंड के कोण के बराबर होता है। ये 70 डिग्री हुआ तो यहाँ भी 70 होगा, और ये पैरेलल है तो ये 70 है तो ये भी 70 हो गया एकांतर कोण से। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, ये वाला सॉरी, एकांतर कोण बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये भी, तो ये जितना ये है उतना ही ये भी होगा। तो 70 70 140, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 13 नंबर कह रहा है कि 5 मीटर एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है। जैसे ये हो गया दीवार, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक। और इस पर एक सीढ़ी खड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है, सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है कि 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। 5 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है, ठीक। दीवार के सहारे खड़ी है और यदि दीवार पर 3 मीटर ऊंचाई तक स्थित होती है, ये जो ऊंचाई दिया है ना, इसका ये कितना दिया है, 3 मीटर ऊंचाई तक जो है ये जाती है। ये बात बोला हुआ है हमें, ठीक। देखिए अब क्या कह रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बन गया ना तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब बोला हुआ है कि तो बिंदु पर स्पर्श करिए, यानी कि 3 मीटर ये ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक। अच्छा एक चीज देखिए, अब तो सिंपल हो गया, ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये 3 ये 5 दिया होता है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बोला है हमें कि यदि सीढ़ी के निचले सिरे से 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है, इधर इसे कितना खिसकाया जाता है, 2.6, ये इसको हमने 2.6 इधर खिसका दिया। ये दूरी कितना हो गया, 2.6 मीटर खिसका दिया। तो ये दूरी कितना बच गया, तो 1.4 बच गया। ये दूरी हमारा कितना बच गया, 1.4। यानी इधर जब खिसकाएंगे तो ये कहाँ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, जब सीढ़ी को इधर खिसकाएंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगा, इधर ऊपर भाग जाएगा, बढ़ेगा ये आपका, ठीक। तब क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़िए, खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी ऊपर की ओर दीवार पर ऊपर की ओर बढ़ेगी। यानी ये दूरी हमें पूछ रहा है कि ये दूरी कितना जो है ऊपर गई है, ये वाली दूरी यही हमें पूछ रहा है कि कितना ऊपर गई है, आप बताएं। तो देखिए फिगर बन गया, अब आराम से समझिए, बहुत सिंपल हो गया हम लोग का। ये सीढ़ी की जो लंबाई होगा ये तो फिक्स हो गया कि इसमें 5 ही मीटर होगा, ये 5 ही मीटर होगा। और ये हमारा पता है कि 1.4 है, तो ये वाला दूरी नहीं निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज के हिसाब से। तो समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का, मान लीजिए कि हम यहाँ नाम दे देते हैं ए और डी। ए डी बराबर क्या होगा, तो ए डी ए बी सी कर लेते हैं, ए बी और सी में। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी कि 5 5 25 माइनस ये वाला आधार स्क्वायर। तो 1.4 का वर्ग करिएगा, 14 14 है 196 हो जाएगा, यानी 1.96 हो जाएगा, 1.96 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, देखिए कितना आ जा रहा है, तो 1.23 कितना हो जाएगा आपका, तो 23.04 हो जाएगा। यही जो है 23.04 जोड़ कर देख लीजिए, 6 4 10 9 1 10 23 1 24 1 25 हो जा रहा है। तो इसका बस वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा। इसका वर्गमूल हम लोग भाग विधि से निकाल सकते हैं आराम से, भाग विधि से। देखिए एक स्टेप में निकल जाएगा, 3 3 4 चौके 16, 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, 16 13 में से 6 गया 7, एक कट जा रहा है, 0 4 उतर गया, इधर 4 दशमलव, अब 4 4 8 उठ रहा ना, तब 8 से देखिए कट जा रहा है, 8 8 64, 8 8 6470 हो जा रहा है, यानी 4.8 हो गया, 4.8 हो गया। तो ये सिर्फ बोला है ना कि कितना ऊपर चढ़ा हुआ है, ये लंबाई निकालना है। तो x का मान जो हो जाएगा ना 4.8 में से ये 3 घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे, यानी 1.8 मीटर जो है सीढ़ी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक बार और समझिए, फिगर पहले समझिए, तब क्वेश्चन आराम से समझ जाइएगा।
ये हमारा 5 मीटर लंबा सीढ़ी था, तो दीवार पर कितना चढ़ा था, 3 चढ़ा हुआ था, तो ये 4 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 3 दिया है, 5 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बोला था कि जब सीढ़ी को इधर खिसका रहे हैं कितना मीटर, 2.6 मीटर, तो जब इधर खिसकाएंगे तो ये सीढ़ी ऊपर भागेगी, तो ये कितना ऊपर गया है यही हमें पूछ रहा है। तो जब इधर खिसकाए हैं 2.6 मीटर, तो ये 4 से घट जाएगा 2.6, तो कितना हो जाएगा, 1.4 आ जाएगा। तो ये 1.4 आ गया। सीढ़ी तो आपका 5 मीटर रहेगा, ये नहीं ना कि सीढ़ी को इधर खिसकाएंगे तो सीढ़ी की लंबाई बढ़ जाएगा, सीढ़ी तो फिक्स रहेगा, उसका लंबाई फिक्स रहेगा। जब भी ऐसे ये सीढ़ी है, जब इसको ऐसे खिसकाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो सीढ़ी की लंबाई 5 ही रहेगा, ये 1.4 है, तो ये समकोण त्रिभुज से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ये वाला निकाल लिए, AC इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, 5 × 25 में से 1.4 का वर्ग हो गया 1.96, घटाएं 23.04, जिसका वर्गमूल कितना रहा, 4.8, यानी यहां से यहां 4.8 हो गया। लेकिन आपको तो ये पूछा है ना कि कितना ऊपर खिसका हुआ है, तो 3 इसमें से घटा लेंगे, यानी कितना ऊपर खिसका है, 1.8। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा 14 नंबर, ये तो आसान है जी, कल भी आया था कि इसको हमेशा लास्ट से बनाते हैं। अब लास्ट से मतलब देखिए ये पूरा ऐसे नहीं है, ये यहीं तक है, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, और ये इसमें जो हो जाएगा 6 और प्लस 19 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का वर्गमूल यहाँ से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ तक कितना मान हो गया, 5। तो इसमें गुणा करिए, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 4 = 44 हो जाएगा, यानी 440 में 185 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 5, 8, 4, 12 कर 2 हासिल 1 हो जाएगा, 4, 1, 5, 1, 6 हो जाएगा। 625 यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक 625, तो 625 का वर्गमूल 25 हो गया, कितना आ गया, 25। तो 25 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6, 5, 11 कर 1 हासिल 1, 5, 2, 7, 81 हो जा रहा है, √81 का मान 9 हो जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन को अंतिम से सॉल्व करते हुए आएंगे, हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया, वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर बोर्ड मास आ गया, बहुत सिंपल। सबसे पहले ब्रैकेट करते हैं, तो 3 दूना 6 हो गया, और 12 में 6 से भाग देंगे तो यहाँ तक हमारा 2 आ गया, प्लस अभी देखिए 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 - 4, तो 32 और 2 कितना हो गया, 34। 34 में से 4 घटा दीजिए, यानी कि 30 फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, 16 नंबर कह रहा है कि एक पुल में 3 नल है, पुल को भरने में पहला नल 4 दिन, दूसरा नल 2 दिन और तीसरा नल 12 घंटा। पहला दूसरा का दिन में दिया है ना, तो उसको भी घंटा में बदल लेते हैं। पहला नल 4 दिन यानी 24 चौके 96 घंटा हो गया, दूसरा नल हो गया 2 दिन, तो 24 दूना 48 घंटा हो गया, और तीसरा नल घंटा में ही दिया हुआ है 12 घंटे। टोटल वर्क तीनों का LCM 96 हो जाएगा, सिंपल। तो अब ये टाइम है, क्षमता निकाल लीजिए। 96 में 96 से भाग देंगे, 1 48 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, 12 से भाग देंगे 12 × 8 = 96। तीनों का क्षमता मिला करके 8, 2, 10, 1, 11 हो गया। तो ये बोला था कि तीनों नल मिलकर कितने देर में भरेंगे, तो 11 से भाग दे दीजिए, यानी 11 × 9 = 99, ज़्यादा हो जा रहा है। 11 × 8 = 88 और कितना बच गया, 8 बच गया। 8.8/11 घंटा हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 8.8/11 घंटा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक। क्षमता हम आराम से लिखे, टोटल वर्क 96, इन तीनों का LCM, क्षमता भाग देकर निकाले, 1, 2, 8 है, 8, 2, 10, 1, 11, तीनों मिलकर कितना देर में भरेंगे, 8.8/11। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें 17 नंबर की 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। कल भी ऐसा आया हुआ था, बोले थे कि जब भी संख्या पूछा जाए तो बाय ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन से करिएगा ना तो आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। बाय ऑप्शन से करेंगे तो बाय ऑप्शन देख लीजिए कैसे करेंगे। संख्या 54 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। जब अंक उलट करके 9 जोड़ेंगे तो 3 गुना होना चाहिए, तो यहाँ अंक उलटिएगा तो ये 45 हो जाएगा, और 45 में 9 जोड़ेंगे तो कहाँ 3 गुना हो रहा है, ये नहीं होगा। 27 में अंक उलटिएगा तो 72 होगा, 72 में 9 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जो इस 27 का 3 गुना हो जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 27 का 3 गुना हो जा रहा है, तो यही आंसर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 27। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि 2 अंकों का योग 9 है, तो ये तो सब में है, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। और जब इसका अंक पलट रहे हैं तो 54 है तो 45 हो जाएगा, इसमें 9 जोड़ रहे हैं तो इसका ये 3 गुना हो रहा है, तो 54 में 9 जोड़िएगा, 45 में 9 जोड़िएगा तो 54 हो जाएगा। कहाँ बराबर हो जा रहा है आपका,
तो ये अब देखिए 27 का अंक पलटेंगे 72, 72 में 9 जोड़े 81, जो 27 का 3 गुना हो जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करेंगे, 10 सेकंड के अंदर बनेगा आपका ऑप्शन से। और वहीं एक्स वाई मानिएगा तो मान के करते रह जाइए, बहुत समय लग जाएगा आपका। समय बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड समय को बचाना है, ठीक। तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन से ही चले थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर कह रहा है कि वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। ये वरुण हो गया, वरुण और उसकी सिस्टर हो गई बहन। तो ये बोला है कि इसकी बहन से, बहन को x मान लेते हैं, तो ये कितना है 3x है, 3 गुनी है। अब कह रहा है कि अब से 6 साल बाद, यानी कि दोनों में 6 जोड़ दीजिए, 3x + 6 हो जाएगा, इसका x + 6 हो जाएगा। तो अब से 6 साल बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाता है, यानी इस दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है ना, गुणनफल कितना हो जाता है आपका 231 हो जाता है, ठीक। तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखिए यहां से जब हम लोग गुणा करेंगे ना, तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, और जहां भी द्विघात समीकरण बने तो इसको भी कैसे बनाते हैं, तो बाई ऑप्शन बनाते हैं। सबसे आसान तरीका कैसे बनाएंगे, बाई ऑप्शन। ये बोला हुआ हमें, तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि वरुण का पूछा हुआ है, तो वरुण की वर्तमान आयु तो 3x और ये x है आपका, तो ये वरुण का 3x हमेशा इसका 3 गुना है। तो अगर x को हम 5 मान लेते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है कि 15 दिया है ना, तो यहाँ पे 15 मानने के लिए 5 होगा, तभी ये जाकर 15 होगा। तब ये देखिए कि 15 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो आंसर हो जाएगा। अगर 15 और में 6 जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11 हो जाएगा, यानी कितना 21 हो गया। और गुणे 15 में 6 जोड़े 1 मिनट, सॉरी 15 × 45 और 6 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। और गुणे यहाँ 15 में 5 में 6 जोड़ेंगे ना, ये आपका 1 मिनट हो जाएगी। ये तो इसका वैल्यू तो 15 ही ना है, तो 15 6 कितना हो जाएगा 21, और गुणे यहाँ करेंगे तो 11। अब गुणा करके देख लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, जो कि इसके बराबर आ जा रहा है, अर्थात यही सही है। अब जहाँ इसको आप गुणा करने के चक्कर में पड़ते तो द्विघात समीकरण बनता आपका बहुत लंबा चला जाता है। हम क्या किए कि x का वैल्यू 5 रख लिए, क्योंकि वरुण का 15 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर ये x 5 रखेंगे तभी नहीं, ये 3x यानी 15 आएगा। अब यहाँ जब 15 रख रहे हैं तो 15 6 21 हो गया, और यहाँ 5 और 6 कितना हो गया 11, तो 21 में 11 से गुणा कर रहे हैं तो 231 आ जा रहा है, अर्थात वरुण की आयु कितना हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, यानी ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यही पूछता कि उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या है, तो 5 आंसर हो जाता है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ से गुणा नहीं करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, लंबा चला जाएगा। ऑप्शन से कर लिए, x का मान 5, 3x मतलब 15 हो गया, 15 6 21 गुणे 11 करके देखे आ जा रहा है, अर्थात 15 वर्ष हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर किसी मीनार के पाद बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की शीर्ष का उन्नयन कोण पूरा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ये 2 डिस्टेंस दिया रहे, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए दिया रहे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी दिया रहे, और बोले कि जो यहाँ कोण बन रहा है ना, ये उन्नयन बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन का मतलब ये थीटा होगा तो 90 - थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पूरक बनना है, पूरक कोण की बात करें, जब भी हमें बोले कि जो इसका कोण है दोनों का पूरक, उन्नयन कोण क्या है पूरक है, तो पूरक का मतलब एक थीटा बनेगा तो एक 90 - थीटा बनेगा। तो इस कंडीशन में ये h अगर रहेगा ना, तो h बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा, h = √AB होता है। बहुत बार ये फॉर्मूला ही पूछ दिया हुआ है। जहां हमें बोले कि 2 बिंदुओं पे दूरी जो है, दोनों बिंदुओं पे उन्नयन कोण पूरक हो जाए तो h = √AB। अब देखिए कितना, अगर ये आपको बात पता रहता ना तो आपको फिगर की कोई जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ऊंचाई पूछा हुआ है तो √AB, यानी a का मान कितना है देख लीजिए, तो एक 18 × 32 ये दिया हुआ है कि 18 मीटर 32 मीटर पे। तो अब इसको अब गुणा नहीं करना है, देखिए 18 को तोड़ लेंगे 9 × 2, अब 32 को तोड़ लेंगे 16 × 2 कर लेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर निकाल लीजिए, 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इधर लिख देते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं कितना हो जाएगा 24 मीटर, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये वाला कि जब भी कहे 2 बिंदुओं पे जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के पूरक है, तो h बराबर √AB हो जाता है। h बराबर हाइट जो होगा √AB, तो h बराबर √AB कर लिए 24 मीटर आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरे जाने पर
5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर था, जब हवा भरे तो 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ये 5 सेंटीमीटर था और यहाँ कितना हो जा रहा है, 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक, तो बोला है हमें कि गुब्बारे और फुलाए गए तो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये तो बहुत सिंपल है जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ आर स्क्वायर कर लीजिए ना, यहाँ आर स्क्वायर 25 हो जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर 10 दहा के 100 हो जाएगा, तो रेशियो 1:4 हो जाएगा। सिंपल, 4 पाई दोनों में कट जाएगा तो 1:4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये कितना आसान है ये भी। 4 पाई गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट है, रेशियो में दोनों में कट जाएगा, यानी यहाँ आर स्क्वायर 25, यहाँ आर स्क्वायर 100, तो 1:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 में बांटा जाता है। 11:13, ये अनिल है और ये आदित्य है। ठीक, दोनों के बीच में बांटा जाता है। तो आदित्य का हिस्सा बहुत सिंपल है जी, देखिए दोनों जोड़ दीजिए, 11-13 कितना हो जाएगा, 24 यूनिट का वैल्यू 48,000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2,000 रुपया हो गया। तो आदित्य का पूछा हुआ है 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26,000 रुपया हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आदित्य को 26,000 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 22 नंबर कि 2x - 1 2x के पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या दिया हुआ है, 2x - 1 है। तो बोला हुआ है k का मान निकाले। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इसका एक फैक्टर ये है, गुणनखंड है, तो इसको आप क्या करिए, 0 के बराबर कर लीजिए, और यहाँ से देखिए x का मान क्या निकल जा रहा है, 1, x का मान 1/2 हो जाएगा ना, तो ये 1/2 इसको सेटिस्फाई कर लेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हुआ कि x का मान 1/2 इसमें करेंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो जब भी फैक्टर है तो इसको 0 के बराबर करके यहाँ से x का मान 1/2 निकाले तो इसको सेटिस्फाई करेगा, अर्थात जब x का मान इसमें 1/2 रखेंगे तो 0 कर लेगा, यानी रख दीजिए x का मान 1/2, 2 गुणे 1/2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ठीक, माइनस 7 गुणे 1/2 रखिएगा तो 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस k = 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए सिंपल, एक बात इसको घटा लीजिए, जोड़ दीजिए, यानी k इधर चला जाएगा ना, तो k = चाहे इसी सबको उधर भेज देते हैं, k बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 8 16 हुआ ना, तो ये 1/8, पहले इसको लिखते हैं ना, 7/8, माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला है तो माइनस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। देखिए ये एलसीएम 8 हो गया ना, तो ये 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये 2 चौके 8 यानी +4 हो जाएगा। तो 7 4 11 में से 1 गया, 10/8 आएगा, यानी कट करके 5/4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 1 मिनट, ये माइनस में ना हो जाएगा जी, ये 1/2 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ भी -4 आएगा ना, तो 7 में से 5 घटा लीजिए, सिर्फ यहाँ गलत हो गया है, 4 1 5, 7 में से 5 हो गया, 2/8 यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1/4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 22 का। देखिए समझिए एक बार और थोड़ा सा, हमें बोला हुआ है कि 2x - 1 जो है इसका फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर करें, x बराबर 1/2 आ गया, इसमें x का मान 1/2 रख लिए, तो ये कितना आ जा रहा है, 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 बराबर प्लस k बराबर 0। तो k को हम लोग इधर ही रहने दिए, इन सबको इधर भेज दिए, यानी k बराबर ये 7/8 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/8 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस हो जाएगा, और इसको घटा लिए, 1/4 हम लोग का आंसर आ जा रहा है, यानी k का वैल्यू 1/4 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बहुत पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 21 प्रेक्षणों का 21 टोटल है, इसका माध्य कितना है, 42 है, और इसमें प्रथम 11 का माध्य, प्रथम 11 का 50 है, और अंतिम अगला 11 का कितना है आपका, तो 35 है। तो बोल रहा है कि 11वें प्रेक्षण का मान, 11वां देखिए 2 बार 1 को जोड़ लिए हैं, इधर से भी 11 ले लिए, इधर से भी 11, यानी कि 1 को 2 बार जोड़े हैं तो उसका वैल्यू निकाल। देखिए बहुत आसान है। तो देखिए कभी भी हमको तुलना किया जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इससे तुलना करेंगे, दो सबका एवरेज है, तो ये 42 से कितना ज़्यादा है, ये तो 8 ज़्यादा है, और संख्या कितना है, 11, तो 11 8 कितना हो जाएगा, 88 पॉजिटिव में आ जाएगा। ये देखिए कितना कम है, तो -7 कम है, 7 कम है, ये 42 है 35 है, तो इधर संख्या कितना है, 11, तो 11 7 -77 आ जाएगा। इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया,
11 आ गया, तब 11 इसमें सिर्फ जुड़ जाएगा, यानी कि 42 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और यही जो हो जाएगी 11वीं संख्या। देखिए इसमें होता क्या है कि 11 11 22, यानी ओवरलैप वाले प्रश्न में ये पॉजिटिव आता है तो इसमें जोड़ दिया जाता है, और नॉन ओवरलैप जब इन दोनों को जोड़ने पे इससे कम रहता है ना, तो ये अगर पॉजिटिव आएगा तो इसमें से घटा देंगे, निगेटिव आएगा जोड़ देंगे, उल्टा होता है। ओवरलैप वाला में पॉजिटिव आएगा तो जोड़ेंगे, निगेटिव आएगा घटाएंगे, और नॉन ओवरलैप वाले प्रश्न में जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे, और निगेटिव आएगा तो जोड़ेंगे, उल्टा होता है। तो ये तो हमारा ओवरलैप वाला है, तो ओवरलैप में ये दोनों का योगफल प्लस 11 आया है, तो इस 42 में 11 जोड़ देंगे, यानी 11वीं संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 53 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया। एक आसान तरीका है, इसको गुणा करके भी बना सकते हैं। 21 गुणे 42 करेंगे तो टोटल का योग निकल जाएगा, और 11 गुणे 50 करेंगे ना, 11 गुणे 50 तो पहला का योग निकलेगा, फिर 11 गुणे 35 करेंगे तो ये निकलेगा, और इन दोनों को जोड़ करके इसमें से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, गुणा करने में ज्यादा समय लगेगा, और सब कुछ काम यहाँ पर भी वही काम किए हैं। ये 8 का अंतर है, 8 ज्यादा है तो 11 8 88, और ये 7 कम है तो 11 7 77, यानी ओवरऑल 11 अधिक आ रहा है तो इसमें 11 जोड़ लिए, कितना आ जाएगा आपका, 53 आ जाएगा 11वीं संख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। बोला हुआ है कि 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे चली जाती है। जैसे ये 200 मीटर का रेस है, देखिए समझिएगा इस बात को, और 200 मीटर का रेस है और दौड़ना शुरू करती है, श्रुति यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, श्रुति, और तब तक जो है इसकी जो कॉम्पिटिटिव है श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे चली जाती है। ये 18 मीटर जो है आगे चली गई है, यहाँ पे बीना है, तब दौड़ना शुरू करती है, अर्थात ये टोटल 200, श्रुति यहाँ से यहाँ तक जाएगी 200 मीटर, तो बीना कितनी जाएगी, यहाँ से यहीं जाएगी, यानी कि 182 मीटर जाएगी, 182 मीटर बीना चलेगी। ये बात क्लियर हुआ आपको कि ये श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर चल गई है, तो 18 मीटर आगे चली है, यानी कि 200 मीटर दौड़ना है रेस, तो श्रुति को 200 मीटर जाना है और बीना को कितना जाना है, तो 200 में से 18 घटा लीजिए तो 182 जाना है। ये बात क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि आगे चली रहती है, श्रुति का चाल, इसका चाल दिया हुआ है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो और फिर भी वह 30 सेकंड से हरा देती है, यानी कि ये इसको 30 सेकंड से हरा देती है। इसका मतलब कि ये इससे 30 सेकंड ज्यादा समय लेती है। 30 सेकंड से हारने का मतलब कि ये बीना जो है श्रुति से 30 सेकंड ज्यादा समय लेती है। तो बीना की चाल पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ श्रुति कितना समय ली है ना, ये टाइम निकालिए, श्रुति का समय निकालिए कि श्रुति समय कितना लेगी, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। टोटल दूरी इसका है 200 मीटर, श्रुति का यहाँ से यहाँ जाना है, इसका चाल है 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चल जाएगा, तो 5 चौके 20 यानी 10 मिनट में कटेगा। तो 180 सेकेंड का समय लिए कौन, श्रुति लिए, तो बीना कितना समय लेगी, तो बीना इससे 30 सेकेंड ज्यादा लेगी क्योंकि 30 सेकेंड से हारी है, तो बीना लेगी कितना, 180 + 30 ज्यादा लेगी, इसका मतलब 210 सेकेंड का समय लेगी। तो बीना की चाल हमें पूछा हुआ है, तो बहुत सिंपल है, बीना की चाल दूरी कितना तय करी है, 182 तय करी है, और कितने देर में, तो 210 सेकेंड में। अब ये मीटर पर सेकेंड में आया है, जो चाल पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर लेंगे। देखिए अब सिंपल हो गया, कटा दीजिए ना, देखिए 7 से 1 कट जा रहा है, 7 3 के 21, 7 दूना 14 और 7 6 के 42 हो जा रहा है, ठीक। फिर 6 5 30 हो जा रहा है और 6 3 18 हो जा रहा है, ठीक। 7 दूना 14, 4 18, 7 6 42। अब इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, 6 3 18 कर 18 से 1 हो जाएगा, 4 3 12 1 13 हो जाएगा ना, 138/25 हो जा रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, 6 3 18 6 5 30 हो जाएगा ना, और इधर कितना हो गया, 7 से कटाएंगे तो 182 ना था जी, 7 दूना 14 हो रहा है ना, 7 दूना 14, 7 6 42, 26 मिनट में कट रहे हैं, यानी 26 तिहाई कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 26 तिहाई 78/25 हो जाएगा, तो 25 तिहाई 75, 76 77 78, अब 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी कि 3.12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, अच्छा क्वेश्चन है।
कह रहा है कि श्रुति और बीना में रेस लगा हुआ है 200 मीटर का, और श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना उससे 18 मीटर आगे है और फिर भी इसे 30 सेकंड से हरा देती है। अर्थात बीना को, श्रुति को दौड़ना है 200 मीटर और बीना को दौड़ना है 182 मीटर, क्योंकि इसे 18 मीटर आगे है। आइए 30 सेकंड से हरा देती है, इसका चाल 4 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो श्रुति कितना समय लेगी, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल कर लिए, तो श्रुति 180 सेकंड ले रही है। अब बीना को हराई है 30 सेकंड से, इसका मतलब ये 30 सेकंड ज्यादा ले रही है, तो ये 210 सेकंड ले रही है। और बीना का चाल पूछा हुआ है, तो बीना का चाल दूरी 182 है, समय ले रही है 210, और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 18/5 से गुणा कर ली, 3.12 किलोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में इसको जोड़ना है। देखिए ये पिछले क्लास में भी आया था, जोड़ कैसे करते हैं। 0.83 बोले थे कि दशमलव के सामने दशमलव रख लेंगे। 44.4 आ रहा है, 4.44 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 4.604 हो जा रहा है, ये कितना है 43 है। जोड़ दीजिए सिंपल, ये कुछ भी नहीं, इसमें 0, 4 की 4 ही हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 4 10 4 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। 14 8 22 कर 2 हासिल 2 हो जाएगा। 4 4 8 4 3 12 3 15 16 17 का 7 हासिल 1 4 4 8 1 9, यानी 97.274 हो जाएगा। देख लीजिए किसमें दिया है, 97.274 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिससे 55, 72 और 123 को भाग दिया जाए तो 3 7 6 शेष बचे, 3 7 6 शेष बचे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 7 6 शेष बच रहा है, तो हमें सबसे पहले इसको घटा लेना होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, यहाँ 52 हो जाएगा, यहाँ कितना हो गया 12 में से 7 गया 5 65 हो गया, और यहाँ हो गया 13 में से 7 गया 117 हो गया। और इसका क्या निकाल लेना है, HCF निकाल लेना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी। यानी इसको भाग दे रहे हैं, 55 को भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, 72 को भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है। यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसे घटा कर इनका HCF निकाल लेंगे। अब HCF देखिए 13 से ही सब कटेगा, 13 5 13 4 52, 13 5 65, 13 कितना हो जाता है 13 9 117, यानी कि 13 ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको HCF निकालने की जरूरत ही नहीं है, 13 से ही सब कटेगा और उससे कटेगा नहीं। 26 से ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 13 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको 13 नहीं समझ में आया तो भाग विधि से निकालिएगा, बहुत समय लगेगा। ऐसे देखने से ही लग रहा है कि सब 13 से ही कट रहा है, तो 13 ही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12 सेंटीमीटर, और बोला है 12 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, यानी कि h माइनस पी, इसको अगर b मान लेते हैं तो ये p हो गया और h हो गया, तो h माइनस पी कितना दिया हुआ है हमारा 6 दिया हुआ है, h जो है 6 दिया हुआ है। तब देखिए 12 वाला किस किस ट्रिपलेट में आता है, तो एक आता है 5 12 13, 5 12 13 आ रहा है। तो यहाँ हम कर्ण और ये इसका अंतर देख रहे हैं तो 8 है, तो ये तो होगा नहीं हमारा, क्योंकि कर्ण का और आधार ये जब 12 सेंटीमीटर एक ले लिए तो ये 13 में से 5 गया 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 दिया, तो ये नहीं होगा। एक देखिए 3 4 5 होता है ना, तो ये 4 का 3 गुना 12 हो गया, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा और 3 का 3 गुना 9 हो जाएगा। तो इसको अगर हम 12 मानते हैं तो ये आ जा रहा है 9 और 6 कितना हो जा रहा है 15 हो रहा है, अर्थात हमारा मिल गया। देखिए ट्रिपलेट बहुत काम आता है आपका, यहाँ से ये ट्रिपलेट नहीं सेट हो रहा है तो 3 4 5 होता है, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, यानी 9 12 15 होता है, तो ये 12 ले लिए तो ये 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, जो कि दोनों का अंतर 6 आ रहा है, तो यही ट्रिपलेट सेट हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब पूछा क्या आपसे, देखिए त्रिभुज का परिमाप, और परिमाप मतलब सभी भुजा को जोड़ दीजिए, 9 + 12 + 15 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है देख लीजिए, 9 2 11 और 5 16 का 6 हासिल, यानी कि 36 सेंटीमीटर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन देखिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया। ये बात उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो बहुत आसान आपका जो है चीजें हो जाएंगी, ठीक। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यानी कि 3x और 2x मान लिए, ठीक। अब कह रहा है कि पहली संख्या में 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में क्या किया जाता है 6 घटाया जाता है, तब रेशियो कितना हो जा रहा है इन दो का 5/4 हो जाता है। ये सिंपल हो गया। अब गुणा कर लीजिए तिरछा, 4 × 3 12 - 8 × 4 32 हो जाएगा, बराबर
5 दूना 10x, यहाँ 10x हो जाएगा और माइनस 6 5 30 हो जाएगा। एक साइड करिए x वाला को तो इधर घटेगा तो ये 2x इज इक्वल टू ये इधर 2 हो जाएगा, जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 1 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, तो पूछा है हमें कि तो कह रहा है आपसे कि संख्या ज्ञात करें, यानी कि संख्या का मतलब कितना हो जाएगा, हमें क्या पूछा है संख्या ना, तो संख्या ज्ञात करें। तो ये वाला संख्या 3 एकम 3 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 3 2 हमारा संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, 3 2 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया। इसमें 8 घटा रहे हैं, इसमें 6 घटा रहे हैं, तिरछा करके x का वैल्यू 1 आ गया, तो 3 एकम 3 2 एकम 2 यही हमारी संख्या हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर कह रहा है कि दो संख्या, 29 में बोला है कि दो संख्या a और b तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है। तब देखिए a और b के बारे में बोला है कि तीसरी संख्या c को जब भी बोलेगा तीसरी से तुलना करेगा ना, तो तीसरी को 100 मान लेंगे। तो इससे ये कितना कितना कम है, 15% कम, यानी कि ये 85 हो गया। और ये कितना कम है, 32% कम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, 68% हो गया। तब क्या पूछा है आपसे कि संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए b a से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है ये पहले कर लीजिए। 15 में से 8 गया 7, और ये 7 में से 17 कम है, तो किसका 85 का प्रतिशत में करना होगा, 100 से गुना कर लेंगे। 17 पर से 85 5 से कटा दीजिए, यानी कि 20% कम है, यही हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी तीसरी संख्या से तुलना किया जाता है तो तीसरी को 100 मान लेंगे। ये इससे 15% कम है तो ये 85 हो जाएगा, ये इससे 32% कम है तो 68 हो जाएगा। तो अब ये बोला है कि बी ए से कितना कम है, तो 17 कम है, प्रतिशत के लिए नीचे 85 आएगा, गुणे 100 से गुना कर लेंगे, 20% कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर कह रहा है किसी वस्तु को 1785 में बेचने पर 15% हानि होती है, यानी 15% हानि का मतलब 85% का वैल्यू दिया हुआ है 1785 रुपये। तो कह रहा है तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 115% का मान पूछा हुआ है। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो 1785 बटा 85 गुणे ये 85 है और गुणे 115। अब देखिए कटा दीजिए, 5 से कटाइएगा तो 17 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। अब 17 से ये देखिए कट जा रहा है, 17 एकम 17, 17 5 85, यानी कि 23 से गुणा कर लेना है। 23 से 105 में 23 से गुणा कर लेना है, यानी कि 23 5 23 से गुणा करना है ना 23 से। तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो 5 1 4 2, यानी कि 2415 हो जाएगा, 2415 रुपया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 2415 ऑप्शन नंबर ए में दिया। ये तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल है। 15% हानि का मतलब 85 का वैल्यू 1785 दिया है, 15% लाभ का मतलब 115 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2415 रुपये आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 31 और 32 दोनों इस चार्ट से रिलेटेड है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक, अब चार्ट पढ़िए, देखिए क्या बोला हुआ है हमें। कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका पर 15 से 19 के लिए 5 राज्य, देखिए 15 16 17 18 19 5 गो राज्य ए बी सी इसका उत्पादन दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है कि 5 राज्यों में गेहूं के उत्पादन का आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए हैं, तो आंकड़ों का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दे। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए डायरेक्ट। बोला हुआ है कि 2015 से 19 तक गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा है। देखिए अब इसमें आपको जोड़ने का जरूरत नहीं है। देखिए ये डी वाला जो है 6 है, 8 है, 8 है, 9 है, 7 है, इसका एक भी ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें दहाई में पहुंचा हुआ है, तो सबसे कम यही आएगा, ऑब्वियसली आएगा, जोड़ने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे डी जो हो जाएगा ना सबसे कम उत्पादन हो जाएगा। सबसे कम उत्पादन कौन किया है, राज्य डी किया हुआ है। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में जो है डी दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, जोड़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है 32 नंबर कि 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन का 1/3 है। तो देखिए 15 का सभी 5 राज्यों वाला जोड़ दीजिए, 8 6 14 15 16 1 17 और 8 कितना हो जाएगा, 17 8 25 कर 5 हासिल 2 हो गया, तो 2 1 3 1 4 1 5 हो गया, यानी कि 55 हो गया। ठीक, तो 55 का कितना बोला है हमें कि 1/3 है, तो 18 3 54, 18.33 लगभग आ रहा है। तो किसका है 18, देखिए 18 के आसपास, तो ई का है, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
बस खत्म हो गया कहानी, कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए एक बार और समझिए, करे 2015 में किस राज्यों के सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 है। तो सभी 5 राज्य का कुल उत्पादन 55 हो गया, 55 का 1/3 18 है, 18.33, तो लगभग 18 किसका मान है, तो ई वाला है, तो ई आंसर हो जाएगा हमारा। यानी ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में ई दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 32 के बाद 33 जो है पाई चार्ट से रिलेटेड है, 34 इसी ग्राफ से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग 34 कर लेते हैं, उसके बाद से 33 कर लेंगे। 34 वाला क्वेश्चन पढ़िए, सेम यही ग्राफ है और पूछा क्या हमसे कि टन में दर्शाए गए हैं, तो तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। किस राज्य में 15 से 17 तक उत्पादन में सतत वृद्धि हुई है। 15 से 17 के बाद पूछा है, तो 15 से 17 में देखिए किसका उत्पादन वृद्धि हो रहा है। ये तो यहाँ बढ़ रहा था लेकिन कम हो गया है, 11, 12, 10 ये भी कम हो गया है, 12, 13, 14 यही तो वृद्धि हुआ है सतत, सी वाला वृद्धि हुआ है। देखिए 12, 13, 14 लगातार बढ़ा हुआ है, तो आंसर सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन से देख लेंगे तो किस में दिया है, देखिए आप, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का मिला लीजिए, सी किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा, डी। एक इससे पीछे वाला 33 बचा हुआ है, तो 33 पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए 33 में पाई चार्ट बना हुआ है, पाई चार्ट को पढ़िए, बहुत आसान है। दिए गए चार्ट किसी कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000 है, तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री बन रहा है। 360 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 72 पर 40 इतना हमें दिया हुआ है। तो पशु पूछ रहा है, पशु का जो एंगल है कितना है, 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का मान पूछा हुआ है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 36 दूना 72, यानी 1 डिग्री का मान हो गया 2000, तो 3 डिग्री का मान हो जाएगा कितना, 60,000 हो जाएगा। और पशुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 60,000, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखिए बहुत आसान है। ये हम लोग का 34 टोटल इसमें क्वेश्चन था, 34 पहले ही हम लोग देख चुके थे और चार्ट से रिलेटेड था। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं, और डेली हम लोग एक एक सेट जो है एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, तो आप दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे डेली वीडियो डल रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो ओके, बाय, टेक केयर।